हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। हमारे पास दो रिएक्शन दिया हुआ है और हमें इनका सेल पोटेंशियल निकालना है, साथ ही साथ डेल्टा जी नॉट का वैल्यू भी निकालना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला रिएक्शन हमारे पास है 2 मोल्स ऑफ क्रोमियम सॉलिड प्लस 3 मोल्स ऑफ कैडमियम आयन 2 प्लस एक्वस गिव्स 2 मोल्स ऑफ क्रोमियम 3 प्लस एक्वस प्लस 3 मोल्स ऑफ कैडमियम। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैडमियम पहले 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में था और अब 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। और क्रोमियम पहले क्रोमियम ये रहा, ये तो कैडमियम है। हाँ, कैडमियम 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में था और रिएक्शन के बाद 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये हो जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन होता है कैथोड पर और ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन का ई नॉट वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम चार्ट में से देख लेते हैं। ई नॉट वैल्यू पहले हम देख लेते हैं कि क्रोमियम से क्रोमियम 3 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल। तो Cr3+ से Cr, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमें चाहिए, और एक चाहिए कैडमियम 2 प्लस से कैडमियम का, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमें चाहिए। तो हम चार्ट से इसे लिख लेते हैं पहले। तो क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है -0.74। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। और कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.404। अब हम इसका ई नॉट सेल फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही इजी है। ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड यानी कि रिडक्शन वाला पार्ट। रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, कैडमियम से, कैडमियम 2 प्लस से कैडमियम। तो कैडमियम वाला पार्ट रिडक्शन में यूज़ होगा, यानी कि ये वाला आगे होगा, माइनस ई नॉट एनोड। एनोड यानी कि क्रोमियम से क्रोमियम 3 प्लस, यानी कि ये वाला। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -0.40 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 0.74। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.34 वोल्ट, ठीक है। प्लस माइनस में माइनस, 74 से 40 गया तो 34 वोल्ट। ये हम लोगों का हो गया ई नॉट सेल। लेकिन क्वेश्चन यही तक नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आगे भी पूछा गया है डेल्टा जी नॉट फाइंड आउट करना होगा। तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, नाउ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल। n यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, F होता है फेराडेज कांस्टेंट, एंड ई नॉट सेल अभी अभी हमने जो फाइंड आउट किया। तो पहले हम n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, बहुत ही इजी है। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो 3 मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो 2 मॉलिक्यूल ने 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा,
तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 6, तो n का वैल्यू होगा 6 यहाँ पर। और F यानी कि फेराडेस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 96500। और ई नॉट सेल का वैल्यू होगा ये वाला 0.34। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा -196,860 जूल। ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट का वैल्यू, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू। और आगे हमसे पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का वैल्यू भी निकालना होगा। नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, तो हमें रिलेशन पता है, डेल्टा जी नॉट होता है -2.303 RT log Kc के बराबर। यहाँ से हम अगर Kc का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें तो होगा Kc इज इक्वल टू log Kc होगा, log Kc इज इक्वल टू Kc को यहाँ रखते हैं और ये सारा टर्म यहाँ ले जाते हैं, माइनस डेल्टा जी नॉट डिनोमिनेटर में 2.303 RT। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होगा। माइनस डेल्टा जी नॉट का वैल्यू हमें पता है, ये वाला माइनस में 196,860, डिनोमिनेटर में 2.303, R यानी कि गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 8.314 इंटू T यानी कि टेम्परेचर, कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो टेम्परेचर हम 298 केल्विन मान सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा log Kc इज इक्वल टू 34.501। और इससे हम Kc का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इधर log है तो इस साइड जाएगा एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 34.501। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला सॉल्यूशन ख़त्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि सेकंड रिएक्शन वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।